जिस दिन चुनाव का नतीजा आएगा, आप उस हफ्ते भर में देखना कि यानी भारत का स्टॉक मार्केट के लिए उसके सारे जो उनके प्रोग्रामिंग के जो प्रोग्रामिंग वाले सारे उनके थक जाएंगे। इसको चुनाव के साथ जोड़ना नहीं चाहिए। खैर, अफवाहों के कारण ऐसा हुआ भी होगा तो 6 जून के पहले आप बाय कर लेना, 4 जून के पहले वो सूट अप करेगा। हिम्मत है तो बिना किसी अथॉरिटी, बिना किसी राइट के सार्वजनिक तौर पर आप इस तरह की सलाह किसी को देकर दिखाइए। सार्वजनिक तौर पर किसी को बताइए कि शेयर मार्केट में कब पैसा, कितने बजे पैसा लगाना है और निकालना और किस शेयर में लगाना है। यकीन मानकर चलिए, शेयर मार्केट को रेगुलेट करने वाली संस्था सेबी न केवल आप पर भारी भरकम जुर्माना लगाएगी, बल्कि आपको जेल की सलाखों के पीछे तक जाना पड़ सकता है। लेकिन जिन लोगों ने संवैधानिक संस्थाओं की धज्जियां उड़ा दी हो, इस देश के कानून को कुचल कर रख दिया हो, वो सार्वजनिक तौर पर इस देश की जनता को बता रहे थे कि शेयर मार्केट में पैसा लगाइए, अपने खून पसीने की कमाई को फूंक दीजिए, और उसके बाद वही हुआ जिसका डर सता रहा था। एक नहीं, दो नहीं, पिछले 5 महीने में कई लाख करोड़ रुपए इस देश की आम जनता के डूब चुके हैं। कई हाय तौबा सुनी आपने, कई मातमी आवाजें सुनी आपने, सुनी छाती पीटो कार्यक्रम करती हुई इस देश की गोदी मीडिया, उसके पत्रकार, उसके एंकर। नहीं, कतई नहीं। अब भी यह देश सोने की चिड़िया बन चुका है। पेड़ों से सोना उगला जा रहा है, झकझोरो पेड़ को तो सोना गिर रहा है। 300 दिन मखाने लीले जा रहे हैं, लेकिन देश की आम जनता के पास जो उनकी गाड़ी कमाई थी वो डूब गई है। अब खाने के लाले पड़ रहे हैं, कंगाली के हालात पर कई निवेशक पहुंच गए हैं, लेकिन सरकार को किसी की चिंता नहीं है और इस देश की संवैधानिक संस्था ऐसे लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं करती। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। शुरुआती बयान मैं सुनाना इसलिए चाहता हूं कि इससे आपको समझ में आएगा कि पिछले तकरीबन 10 महीने से इस देश की जनता कितनी करहा रही है। लेकिन हम देश की बात करते हैं, हम पाठशाला लगाते हैं, हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं, ये सारे के सारे बिके हुए तमाम अलग अलग चैनल के एंकर इस पर चुप्पी साध कर बैठे। पहले बयान सुनिए, इस देश के प्रधानमंत्री ने किस तरीके से लोगों को बताया था कि पैसा लगाइए, 4 जून के बाद जैसे 10 रुपए लगाइए 100 मिलेंगे, लाख लगाइए करोड़पति बन जाएंगे, वो वाली योजना बता रहे थे। सुनिए पहले। जिस दिन चुनाव का नतीजा आएगा, सुनिए, आप उस हफ्ते भर में देखना कि यानी भारत का स्टॉक मार्केट के लिए उसके सारे जो उनके प्रोग्रामिंग के जो सुन लीजिए, प्रोग्रामिंग वाले सारे उनके थक जाएंगे। कितने मुस्कुराकर बता रहे थे। हंसी ये खिल्ली उड़ाई जा रही है आप लोगों की। समझिए कि इस देश के प्रधानमंत्री पर कितना भरोसा आप कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये किसी स्टॉक ब्रोकर ने जानकारी दे दी हो। जब देश के प्रधानमंत्री पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात बोल रहे हो तो उसकी देश की जनता पर कितना असर पड़ता है। वो मानते हैं कि हां, आने वाले दिनों में ऐसा हो सकता है, क्योंकि इस देश के प्रधानमंत्री ने कहा है। लोगों ने कितने पैसे लगा दिए अपने, आज वो पैसे जानते हैं क्या, मिट्टी बन चुके हैं। यही नहीं, जरा इनको भी सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। इसको चुनाव के साथ जोड़ना नहीं चाहिए। अच्छा, खैर, अफवाहों के कारण ऐसा हुआ भी होगा तो 6 जून के पहले आप बाय कर लेना, 4 जून के पहले वो शूट अप करेगा। शूट अप करेगा। तो इस बार आप बताइए, सेबी के नियमों की धज्जियां उड़ाई गई या नहीं उड़ाई गई? यह साफ तौर पर सेबी को बताना होगा, या फिर इस देश के गृह मंत्री, इस देश के प्रधानमंत्री हैं तो वो जब चाहे जैसे चाहे इस देश के कानून को तोड़ मरोड़ सकते हैं। यह बात सेबी को बतानी चाहिए, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के कहने पर एक अपने आप में बड़ा बयान होता है और उन पर विश्वास करके कितने लोगों ने अपना पैसा लगाया था। जरा आज के हालात देखिए। सिर्फ आज ही आज में आप जानते हैं 7 लाख करोड़, जी हां, 7 लाख करोड़ रुपए निवेशकों के एक दिन में टूटे हैं। उससे एक दिन पहले यानी कल 3.5 लाख करोड़ रुपए डूब गए। उससे एक दिन पहले यानी कि 25 तारीख को, 26 तारीख को इस तरीके से टूट रहे हैं दल। 2 लाख करोड़ रुपए डूब गए। एक एक खबर दिखाने जा रहा हूं, पहले ये देखिए। बीबीसी न्यूज हिंदी। शेयर बाजार में भारी गिरावट से सेंसेक्स निफ्टी दोनों लुढ़के। क्या है वजह? इन्होंने पूरी वजह बताई है क्या क्या कुछ हुआ। पहले तो समझ लिए, शेयर मार्केट जो कल तरह कहते हैं ना, हमारी देश की वित्त मंत्री आती है कि डॉलर मजबूत हो रहा, रुपया लुढ़क रहा। ना, रुपया लुढ़क नहीं रहा,
डॉलर मजबूत हो रहा है। इतनी अतिज्ञानी हमारे देश के वित्त मंत्री हैं। अब मानिए मत मानिए, लेकिन यह बात हकीकत है कि हमारा शेयर बाजार, चाहे वो सरकार कांग्रेस की रहे, बीजेपी की आए, लेकिन वैश्विक आधार पर यह हमारा शेयर मार्केट चलता है, लफाजी पर नहीं चलता है। अमेरिका पर भी निर्भर है। ट्रंप लगातार जिस तरह का बयान दे रहे हैं, जिस तरह से टैरिफ को लेकर फैसला लिया जा रहा है, अकेले में नहीं, यानी गैर मौजूदगी में नहीं, मोदी जी के सामने खड़े होकर उन्होंने कह दिया था कि भारत सबसे ज्यादा टैरिफ लगाने वाला देश है। ऐसे में टैरिफ लगाने वाला देश है, ऐसे में वहां व्यापार करना बेहद मुश्किल है। ये मोदी जी के सामने खड़े होकर कहा था जब मोदी जी अमेरिकी यात्रा पर गए थे। उसके बाद जो FII होते हैं, यानी फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने अपनी बिकवाली को बहुत तेज कर दिया था, और इतना तेज कर दिया कि आज बाजार ने इतिहास रचा है। इतिहास ये कि मनमोहन सिंह की सरकार के वक्त भी जब मंदी आई थी तो भी बाजार इस तरह उसका बेड़ा गर्क नहीं हुआ था। 1996 के स्तर पर जाकर पहुंच गया है बाजार। 5 महीने से लगातार 5 महीने, या तो एक दिन में एक निवेशक बर्बाद हो जाते हैं, निवेशक बर्बाद हो जाते हैं। 5 महीने से निवेशक बर्बाद हो रहे हैं। 5 महीने का रिकॉर्ड तोड़ दिया, लगातार मार्केट गिर रहा है। आगे दिखाते हैं खबर क्या है। देखिए न्यूज 24, 28 साल बाद शेयर बाजार में ऐतिहासिक गिरावट। शेयर बाजार लगातार 5 महीनों की गिरावट की तरफ है, और ये लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब के सबसे लंगोटिया दोस्त डोनाल्ड ट्रंप ने एक के बाद एक फैसले लिए। ये बाजार गिरने की वजह यह है कि बीच में ही खबर आई, और पहले से ही गिरना तय था, और उसके बाद एक खबर और आई। खबर यह कि भारत पर टैरिफ लगा दिया भारी भरकम। जितना तुम लगाओगे हम उतना लगाएंगे, वो वाली स्थिति। जाइए गलवहिया प्रोग्राम चलाइए, नहीं पड़ेगा फर्क, क्योंकि मखाने में कमी नहीं है। 300 दिन ये तब भी मखाने खाएंगे जब इस देश की जनता करोड़पति अरबपति हो जाएगी, एक एक इंसान, और ये उस दिन भी मखाने खाएंगे जब दाने दाने को मोहताज हो जाएगी जनता। आइए खबर ये देखिए, प्रशांत टंडन लिखते हैं, समझिएगा BSE की हालत क्या है। 1296 अंक गिर गया BSE। थोड़ा किया, शूट किया, लेकिन ऐसा नहीं किया कि लोग आज ही आज में अरबपति हो गए, बर्बाद हो गए, कंगाल। BSE की हालत देखिए 1296, ठीक है। दूसरा देखिए रुपए की हालत 87 रुपए 40 पैसे हो गया रुपया, सबसे निचले स्तर पर बैठा हुआ, फर्क नहीं पड़ रहा, हमें मखाने खाने हैं। प्रशांत टंडन, स्टॉक मार्केट लुढ़क रहा है, डॉलर रुपये के मुकाबले नई ऊंचाई पर। ये दोनों बता रहे हैं कि अर्थव्यवस्था के आने वाले दिन कितने चुनौतियों भरे होने वाले हैं। अप्रैल में जब अमेरिका नए टैरिफ लागू करेगा तो स्थिति क्या होगी, कि अप्रैल में लागू होने वाले हैं। एनर्जी सिक्योरिटी की हालत भी चिंताजनक है। रिलायंस ने रूस से 5 लाख बैरल प्रतिदिन क्रूड ऑयल आयात करने की डील की थी, दिसंबर 2024 में, जनवरी से लागू होनी थी। अमेरिका ने रूस की उन तेल वाहक कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया जिसके माध्यम से तेल आना था। विदेश सेवा से आयातित पेट्रोलियम और विदेश मंत्री हरदीप पुरी और एस जयशंकर पूरी तरह से विफल हुए। लेकिन नहीं, हमें क्या करना है, हमें मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढना है, हमें मखाने खाने हैं, हमें अपने नाम के लिखा हुआ कोट पैंट पहनना है, हमें विदेशी यात्राएं करनी है। कोई फर्क नहीं पड़ता इनको। कितना ही कहना है कि हमारे अमेरिका पर निर्भर नहीं है, हम इस पर निर्भर नहीं है, ये लफाजियां है, कोई लफाजियां है। कोई अर्थशास्त्री ये नहीं कह सकता कि हमारा शेयर मार्केट वैश्विक आधार पर नहीं चलता। अब ये सरकार माने ना माने, इनको छोड़ दीजिए। डॉक्टर मुकेश कुमार लिखते हैं, शेयर बाजार में हाहाकार मचा हुआ, सेंसेक्स 1400 गिर गया और निफ्टी 400। शेयर बाजार के उस्ताद बताएंगे करेक्शन हो रहा है। हाँ, ये कहा जा रहा है करेक्शन, असलियत यही गुब्बारा फूट रहा है। अभी भी यही गाएंगे कि फंडामेंटल स्ट्रांग है, सच्चाई है कि अर्थव्यवस्था ढह रही है। वे सरकार को बचाने के लिए तर्क कर रहे हैं, जबकि जो कुछ हो रहा है सरकार की वजह से है। अर्थव्यवस्था को गुलाबी दिखाने और कुछ उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए इसे फुलाया जा रहा है, मगर फुलाते फुलाते में फूट गया। निवेशक भारत छोड़कर चीन अमेरिका जा रहे हैं, यह हकीकत है। खबर पढ़ लीजिएगा, और खबर इस देश की मीडिया की मत पढ़ा करिए आप। बाहर के जो लोग नोटिफाई करते हैं ना, कम से कम शेयर मार्केट को लेकर, उनको पढ़ना चाहिए। यहां तक कि भारतीय निवेशक भी विदेशों का रुख कर रहे हैं। अभी टैरिफ भी आने वाले हैं, ट्रंप दबाव बढ़ाते आ रहे हैं। यूक्रेन का युद्ध रुक गया तो सस्ता तेल मिलना भी बंद हो जाएगा। खेल खत्म होने जा रहा है, समझिए गुब्बारा फूट रहा है। ये सारी चीजें, अब हम कर क्या रहे हैं, हम किस चीज में लगे, जरा देखिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ASI को जामा मस्जिद की सफाई का आदेश दिया, सफेदी कराने का अनुरोध ठुकराया है। यहां पर हम सफेदी करवाएंगे, मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढेंगे, तमाम। वसीम अकरम त्यागी, अपनी ऐतिहासिक मस्जिदों में साफ सफाई के लिए भी अदालत से इजाजत लेनी पड़ रही है। ऐतिहासिक मस्जिदों पर या तो पुरातत्व विभाग काबिज है या उनको पिटीशन माफिया द्वारा विवादित बनाया जा रहा है। जो मस्जिदें आजादी के बाद बनाई गई उनको नक्शा पास न कराने या कोई और बहाना बनाकर निशाना बनाया जा रहा है। मुसलमानों की धार्मिक स्वतंत्रता पर लगातार हमले जारी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, शेयर मार्केट हो। हमें क्या करना है, हिंदू मुस्लिम
मदरसा, इस्लाम, कुरान, हिजाब, छोटे छोटे बच्चे, जालीदार टोपियां और दरगाह, मदरसे, ये सब के बारे में विवादित करना है। मार्केट तो आ जाएगा कभी ना कभी। दूसरा देखिए क्या हो रहा है तमाशा, इस तमाशे को भी जरा देखते चलिए। क्या दिखाया जा रहा है देखते जाइएगा। ये किस चीज की रैली है समझाता हूं आपको। द मुस्लिम स्पेस, सीएम नीतीश कुमार इस तरह की मुस्लिम विरोधी रैलियों की अनुमति कैसे दे रहे हैं? धर्म से हटे, टुकड़ों में कटे टाइप की चीजें लिखी जा रही हैं। वो बात अलग है कि इन बेवकूफों को, चंपटों लंपटों को नजर नहीं आता कि कई ऐसी घटना है कि एक मुस्लिम व्यक्ति नहीं बल्कि हिंदू व्यक्ति ने अपनी ही हिंदू महिला मित्र को या पत्नी को इसी तरीके से टुकड़ों में काट दिया। वो खबरें नजर नहीं आती। मुंगेर बिहार में 26 फरवरी को हिंदुवादी दल ने महाशिवरात्रि जुलूस का आयोजन किया। बहुत बढ़िया, शिवजी को खुश करने का नया तरीका हो सकता है, जिसमें लव जिहाद के झूठे षड्यंत्रों को दर्शाने वाली एक झांकी प्रमुखता से प्रदर्शित की गई। इस झांकी में रेफ्रिजरेटर में कटा हुआ पुतला शामिल था, जो एक महिला के शरीर के कटे हुए अंगों का प्रतीक था, और साथ में अखबारों के समाचार भी शामिल थे। सोचिए, ये वहां पर तमाशे चल रहे हैं। अब आइए दिल्ली दंगों से जुड़ी एक खबर को सुनना चाहिए। लात मारी, तलाक दिया, और वो उन लोगों के लिए कि जिनके साथ जुल्म हुआ है, जो मजलूम हैं, इंसाफ का झंडा लेकर के चल रहे हैं। और इसलिए आज यहाँ ये जो दिल्ली दंगों पर 5 साल के बाद हम याद कर रहे हैं उस दर्द को, जिसकी तस्वीर अभी हमने थोड़ी देर पहले नीचे हॉल में सुनी, राइट विक्टिम्स के हालात सुने। देखिए ये कौन है? वसीम अकरम त्यागी लिखते हैं, वरिष्ठ पत्रकार कुर्बान अली को सुनिए। उन्होंने बताया कि दिल्ली दंगों से जुड़े 109 मामलों में कोर्ट का फैसला आया है, जिनमें से 80 मामलों में कोई भी दोषी नहीं था, यानी 82% मामलों में कोई भी दोषी नहीं मिला। और सोचिए उनको कितने साल तक ये दंश झेलना पड़ा। ये अंदाजा लगाइए कैसे उनको फंसाने की कोशिश की गई, लेकिन चलता है, यही सब होना है। बाकी जाते जाते आप देखते जाइए भारतीय जनता पार्टी के अति ज्ञानी विधायकों को सुनिए। हम सभी को जनता ने बड़ी आशाओं और अपेक्षाओं के साथ इस पवित्र सदन में भेजा है। विशेषकर तब जब जनता को बड़े बड़े वादे करने वाली एक निकम्मी सरकार, जिसने लगभग 11 वर्षों तक राज किया, और कहते हैं कि ना कि दिल्ली है, बस अटक गए, खेल खत्म, पैसा जम। वो कह रहे मैं लिखकर बोलूंगा, वो कह रहे लिखकर में पता नहीं क्या चल रहा है, लिखकर भी पढ़ नहीं पा रहे। तो फिलहाल इनका पूरा तो सुनवाने से कोई फायदा नहीं, कोई पढ़ ही नहीं पाए, अटके भटके लटके हैं। सिद्धार्थ लिखते हैं बीजेपी के नए एमएलए हैं जो बोल तक नहीं सकते। वो चंदन कुमार चौधरी हैं, बीजेपी के संगम विहार से चुने गए। इन्होंने दिल्ली असेंबली में कोशिश की बोलने की, लेकिन क्या करें, फेल हो गए। ये हर तरफ फेल होते हैं, न देखकर पढ़ पाते हैं, न बोलकर लिख पाते हैं, तमाशा करते हैं लिखने का, खजूर कभी मखाना लील जाते हैं, और उन्हीं की हरकतों के नीचे दबकर रह जाती है इस देश की अर्थव्यवस्था। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।